चैप्टर 75 जेलस मोक्ष अभी रहाने फैमिली राजवंश विला में दीप्ति की नाटक। जब वरुण ने मोक्ष की गुस्से भरी नज़र को तुषार पर देखा तो अपना सिर हिला दिया। वहीं तुषार को जब किसी की खतरनाक नज़रें अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने ईशानी पर से नज़रें हटा लिया। जब उसने नज़र घुमाई तो उसकी नज़र मोक्ष की कोल्ड आंखों पर गई। मोक्ष को इस तरह खुद को घूरता हुआ देख एक पल के लिए तुषार डर से कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो ये शैतान उसे अपनी खतरनाक आंखों से घूर रहा है। तभी मोक्ष की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, जो तुम कोर्ट के बाहर भी से चलाने लगे हो। क्यों न इसे काट दिया जाए। मोक्ष की बात सुनकर अब तुषार की हालत डर से खराब हो गई थी। उसने ना में सिर हिलाकर अपना मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे मोक्ष अभी उसकी जबान काट देगा। मोक्ष अपनी जगह से उठकर ईशानी का हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठा लिया। वहीं ये देखकर तो जैसे तुषार की आंखें मानो बाहर आने को थी। उसे समझ आ गया कि उसका बॉस इतने गुस्से में क्यों था, पर उसे तो लगा था उसके बॉस किसी बिजनेस पर्पस से शादी कर रहा है। पर यह तो पूरी बात ही अलग थी। इसके बॉस को देखकर लगता ही नहीं कि उन्होंने शादी के लिए अफसोस है। वे तो बहुत खुश लग रहे थे। उसने बाकी सबको देखा तो सब नॉर्मल थे, जैसे उन सबको पहले से ही ये सब देखने की आदत हो। उसने वरुण की तरफ झुककर पूछा, वरुण भाई, मैं ये जो देख रहा हूँ ये सच ही है ना? ये बॉस ही है ना? कहीं उसके भेष में कोई और तो नहीं? उसकी बात सुनकर वरुण ने उसे घूर कर देखा तो वे चुप हो गया। उसका मुंह बन गया क्योंकि वे सब कुछ जानने के लिए क्यूरियस था। तभी मोक्ष उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, पेपर्स। मोक्ष की बात सुनकर तुषार उल्लू की तरह बस उसे देख रहा, क्योंकि अब तक वे ईशानी के साथ मोक्ष को इतना केयरिंग बिहेवियर देखकर सदमे में था। उसे पेपर्स ना देते देख और ऐसे भूत बने बैठे देख मोक्ष गुस्से में बोला, मैंने कहा पेपर्स दो। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तुषार अपने होश में आया और हड़बड़ाकर जी बोलकर पेपर्स निकालने लगा और उनके सामने रख दिया। मोक्ष ने पेपर्स को देखा, फिर साइन कर दिया, फिर मुस्कुराते हुए ईशानी को पेपर्स दे दिया। ईशानी ने भी पेपर्स पर साइन कर दिया। उसके साइन करते ही मोक्ष ने उसे हक कर लिया और धीरे से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ईशानी मोक्ष राजवंश, आज से आप सिर्फ हमारी हैं। ये कहते वक्त ईशानी के लिए उसकी आंखों में प्यार और जुनून साफ नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर ईशानी स्माइल करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ मैं ही नहीं आज से आप भी हमारे हुए। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष के दिल में जैसे खुशी की एक लहर सी उठी। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देख रहे थे। वहीं बाकी सब उनके इस प्यार भरे इंटरेक्शन को आंखें फाड़े देख रहे थे। खास करके तुषार, उसका तो मानो आंखें ही बाहर आने को थी। वे अपने सामने जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वहीं नंदिनी भी दोनों को देख रही थी। वहीं तेजस तो बस नंदिनी को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं कब मैं और नंदिनी ऐसे ही शादी करेंगे। अरे तुम दोनों बाद में एक दूसरे को निहार लेना और जितना चाहे प्यार कर लेना। अब घर जाकर सबका आशीर्वाद लेना चाहिए तुम दोनों को। वरुण की आवाज़ से दोनों होश में आए। थोड़ी देर बाद दोनों केबिन से बाहर चले गए, क्योंकि अब तक ईशानी और मोक्ष दोनों को ही दादी माँ और कल्पना जी ने कम से कम 100 बार कॉल कर लिया था। नंदिनी वहीं रुक गई थी क्योंकि उसे काव्या के घर जाना था और यह मौका तेजस कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता था। उसे तो बस नंदिनी के साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताना था। इसीलिए उसे जिद करके नंदिनी को खुद छोड़ने जाएगा बोल दिया। दोनों के बाहर जाने के बाद तुषार और अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। अपने जल्दी से वरुण को देखकर पूछा, क्या बॉस किसी से प्यार करते हैं और शादी भी हो गई? पर मुझे पहले कुछ पता क्यों नहीं चला? क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो और मोक्ष तुम्हें बताना नहीं चाहता। और आज जो भाभी को देखकर तुम्हारी हरकत थी, अगर आज उसकी शादी का दिन ना होता और भाभी उसके पास ना होती, अब तक तो सच में तुम नर्क भेजे जा चुके होते।
इतना कहकर वरुण उठा और वहां से चला गया। इसके पीछे पीछे नंदिनी और तेजस भी चले गए। पीछे बस नमन और तुषार ही रह गए। जब देखो मुझे धमकी देते रहते हैं, जबकि मैं कितना काम करता हूँ। बड़बड़ाते हुए तुषार भी बाहर चला गया। नमन भी वहां से चला गया। आज वे खुश था कि उसे छुट्टी मिल गई। वे तो ये सोच रहा था कि काश बॉस और लेडी बॉस हर दिन शादी करे ताकि उसका काम थोड़ा कम हो जाए। वहीं मोक्ष के कार में इस वक्त माहौल काफी गर्म था। मोक्ष रेस्टलेस होकर ईशानी को किस कर रहा था। उसका हाथ सेंसुअली ईशानी को खुले कमर पर चल रहा था। मोक्ष ही जानता था कि कैसे उसने ऑफिस में ईशानी को साड़ी में देखकर खुद को रोक रखा था, वरना उसका बस चलता तो ईशानी को तब भी सबकी नज़रों से दूर ले जाता और ईशानी को पूरी तरह से अपना बना लेता। तुषार की बात सुनकर तो मोक्ष और भी जेलस और गुस्सा हो गया था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके सिवा कोई उसकी बेबी डॉल को इस तरह से देखे, खास करके जब वो इस साड़ी में कयामत ढा रही थी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ईशानी से अलग हुआ और ईशानी के लाल चेहरे को देखते हुए बोला, मिस राजवंश, क्यों ना आपको कहीं कैद कर लूं ताकि मेरे सिवा आपको कोई देख ना सके और ना ही आपकी अपनी आंखों में बसा सके। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि मोक्ष को जरूर जेलस फील हो रहा था। उसने हंसते हुए बोला, क्यों, मुझे किसी को देखने से आपको जेलस फील हो रहा है क्या हबी? उसकी हंसी सुन और स्माइल देख मोक्ष जैसे सब कुछ भूल गया था, पर जब उसके कानों में ईशानी की कही हुई बात की तो उसका दिल जैसे मानो तेज स्पीड से भागने लगा। अभी तुमने जो कहा फिर से एक बार कहो ना बेबी डॉल, मोक्ष ने ईशानी को देखते हुए प्यार से बोला। ईशानी जानती थी कि मोक्ष उसके मुंह से क्या सुनना चाहता है, फिर भी वे नाटक करते हुए बोली, क्या बोलूं मोक्ष? उसकी बात सुनकर मोक्ष चिढ़ गया और धीरे से ईशानी को देख नाराजगी से बोला, वही अभी जिस नाम से तुमने मुझे बुलाया। मोक्ष को नाराज देख ईशानी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। ईशानी ने मोक्ष के सीने पर अपना सिर रख दिया और बोली, हबी। अपनी बेबी डॉल के मुंह से अपने लिए हबी सुनकर तो मानो जैसे मोक्ष के दिल खुशी से नाच रहा था। उसे ईशानी के प्यारी वॉइस से बार बार ईशानी के मुंह से हबी सुनने का मन कर रहा था, जो ईशानी को देखकर बोला, एक बार और बोलो बेबी डॉल। ईशानी उसकी बात सुनकर फिर से बोली, हबी। नहीं, मेरा नाम नहीं, बस बार बार कहती रहो बेबी डॉल। मुझे तुम्हारा मुझे से प्यार बार बार ये सुनना है। इसकी बात सुनकर ईशानी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वे मोक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, हबी 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 हबी। क्या और सुनना है आपको? उसके मुंह से बार बार हबी सुनकर मोक्ष के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे ईशानी की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं बेबी डॉल, तुम्हारे किसी भी बात से मेरा मन कभी नहीं भरता। मैंने तो जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे मुंह से हबी सुनना चाहता हूँ। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने होठ से मोक्ष के माथे पर रख दिया और इस एहसास से मोक्ष की आंखें बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में सब हॉल में बैठकर बेसब्री से मोक्ष और ईशानी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मोक्ष जब ऑफिस से निकलने वाला था तब उसने सबको बोल दिया था कि वे और ईशानी आ रहे हैं। तभी उन्होंने किसी की कदमों की आहट सुनाई दी तो सबको लगा कि मोक्ष और ईशानी आ गए हैं। दादी माँ पीछे बिना देखे खुश होते हुए कल्पना जी से बोले, लगता है मोक्ष और ईशानी आ गए, जल्दी से आरती की थाली ले आओ पूजा घर से। फिर सबने मेन डोर की तरफ देखने लगे, पर जब उनकी नज़र अंदर आ रहे लोगों पर पड़ी तो उनका मुंह ही बन गया, क्योंकि अंदर मोक्ष और ईशानी नहीं बल्कि दीप्ति और उसके मॉम डैड आ रहे थे। दीप्ति के फेस अब तक ठीक हो गया था। हमेशा की तरह एक शॉर्ट ड्रेस और मेकअप से पुती हुई घमंड से चलते हुए अंदर आ रही थी, जैसे ये उसके ही घर हो और ये यहाँ की मालकिन। ऐसे तो दीप्ति पहले से ही सोचती थी, क्योंकि उसके हिसाब से मोक्ष से शादी के बाद जब इस घर की बहू बन जाएगी तो इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही तो होगी। किसी को उन्हें देखकर खुशी नहीं हो रही थी, पर जब वे यहाँ आ ही गए हैं तो उन्हें यहाँ से भगा तो नहीं सकते हैं ना, इसीलिए उन्हें बैठने को बोला।
तीनों बैठ गए। वहीं दीप्ति जानती थी कि मोक्ष इस वक्त ऑफिस में होगा, इसीलिए तो उसने यह वक्त चुना था ताकि सबको ईशानी के खिलाफ भड़का सके। वीरेंद्र जी ने नरेंद्र जी और बाकी सबको ग्रीट किया। नरेंद्र जी समझ पा रहे थे कि वीरेंद्र कुछ कहना चाहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने पूछा, क्या बात है वीरेंद्र, तुम सब इस वक्त यहाँ? अखिलेश जी भी उन्हें देख और भवें सिकोड़ कर बोले, हाँ, और दीप्ति भी यहाँ आई है। क्या इस वक्त तुम्हें ऑफिस में नहीं होना चाहिए था? नरेंद्र जी के सवाल सुनकर वीरेंद्र जी ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक करते हुए, अंकल, वे बात ऐसी है कि मोक्ष ने दीप्ति को जॉब से निकाल दिया है। उनकी बात सुनकर माँ तुरंत बोली, क्यों, क्या दीप्ति ने कुछ गलत किया है? मैं अपने पोते को अच्छे से जानती हूँ, वे कभी बिना किसी गलती के किसी को भी जॉब से नहीं निकालेगा। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने दीप्ति को इशारा किया तो दीप्ति झूठी आंसू बहाते हुए बोली, दादी माँ, इसमें सच में मेरी कोई गलती नहीं थी। एक लड़की बिना परमिशन के आ गई थी। मैंने जब उससे सवाल किया तो उसने मुझे धक्का दे दिया। उसने एक और एम्प्लॉय को भी मारा। जब मैंने उसे माफ़ी मांगने को बोला तो उसने मुझे भी मारा, और तो और मोक्ष ने भी उसका सपोर्ट किया। वे दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे, दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। शायद मोक्ष को उसके साथ कोई रिश्ता है, इसीलिए उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। उस लड़की ने मेरे खिलाफ मोक्ष को भड़का दिया, इसीलिए मोक्ष ने उसके कहने पर मुझे गार्ड से पिटवाया और जॉब से निकाल दिया। इतना कहकर वे रोने लगी। वहीं घर के बाकी सब असमंजस में थे कि दीप्ति किस लड़की के बारे में बात कर रही है। आज तक तो मोक्ष ईशानी के अलावा किसी के करीब भी नहीं गया, तो फिर ये लड़की कौन हो सकती है? कहीं इस लड़की की वजह से मोक्ष और ईशानी के रिश्ते में दूरियां ना आ जाए। सब ये सोच रहे थे। किसी को भी दीप्ति को मार पड़े इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी माया जी दीप्ति को झूठी मूठ का शांत कराते हुए बोली, रो मत बच्चा, तुझे जरूर ये न्याय मिलेगा। फिर राजवंश फैमिली की तरफ देखकर बोली, मुझे तो लगता है जरूर उस लड़की ने मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया होगा। तभी दादी माँ सोच रही थी, अगर ये लड़की ईशानी होगी तब तो ठीक है, वरना क्या होगा, ईशानी का दिल तो टूट जाएगा। दादी माँ गुस्से से बोली, अगर इस नालायक ने मेरे पोते बहू को छोड़कर किसी और लड़की के करीब गया होगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। उन्हें इतने गुस्से में देखकर दादाजी उन्हें शांत कराने के लिए बोले, आप गुस्सा मत होइए, पहले हमें सारी बात अच्छे से जान लेनी चाहिए। यहीं दीप्ति जी और माया वीरेंद्र तो दादी माँ को गुस्से में देखकर खुश हो गए थे। दीप्ति मन ही मन सोच रही थी, क्या दादी माँ पोता बहू मतलब मेरी बात कर रही हैं? शायद हाँ, क्योंकि अब डैड ने मोक्ष के साथ मेरी शादी का प्रपोजल दिया था, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब तो यही है ना कि सब मुझे ही इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। जरूर उन सबको मैं पसंद आ गई हूँ। इतना सोचकर वे मन ही मन खुश होने लगी। वहीं कल्पना जी को अब भी डाउट था, क्योंकि जितना उन्हें पता था उस हिसाब से मोक्ष कभी भी ईशानी के सिवा किसी और लड़की के करीब नहीं जाएगा। कल्पना जी ने दीप्ति को देखकर पूछा, अच्छा, तो उस लड़की का नाम क्या था जिसे मोक्ष पसंद करता है? उनके सवाल सुनकर दीप्ति के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं देखती हूँ कि इस दो कौड़ी की ईशानी को कौन बचाता है। बड़ी आई थी मेरे मोक्ष को सीड्यूस करने वाली। उसने कल्पना जी को देखा और मासूमियत से बोली, आंटी, उस लड़की का नाम ईशानी मेहरा है, वे बस एक गोद ली हुई बेटी है। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।